नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और मेरे साथ एक बचपन की कविता भी है, पीछे लिखी हुई है। और आपको लग रहा होगा कि ये अचानक बचपन के जो राइम्स होते थे वो ये दोनों लेकर क्यों बैठे हुए हैं, इनकी राइम्स पढ़ने की उम्र तो है नहीं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं रेन रेन गो अवे, दरअसल ये कह रहे हैं रोहित शर्मा। और वो जो है ये जो राइम है बच्चों की, जिसमें वो कहते हैं कि रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, डैडी वांट्स टू प्ले, यहाँ कहना पड़ेगा रोहित वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। तो यही कहानी है पूरी। बेंगलुरु से जो खबर आ रही है, टॉस में देरी हो चुकी है, खबर बताते हैं आपको, बातचीत करेंगे और फिर आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आज आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब बाद में करिएगा, पहले आप भी कहिए रेन रेन गो अवे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बेंगलुरु टेस्ट में टॉस में देरी, लगातार बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है और टॉस जब तक नहीं होगा तब तक मैच ऑफिशियली शुरू ही नहीं हो सकता है। बारिश पूरे मैच में अड़चन डालती रहेगी, इस बात का डर था। हमने कल भी ये आपको बताया था कि किस तरह से पूरे कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की वजह से ही भारतीय टीम को जो बीते कल जो नेट प्रैक्टिस करनी थी, जो नेट सेशन होना था भारतीय टीम का, वो भी रद्द करना पड़ा था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये मौसम का एक तरीके से खेल है सारा। अब यहां से भारतीय टीम किस तरह से शुरुआत करेगी, टॉस किसके पक्ष में जाएगा, प्लेइंग 11 में क्या कुछ होगा, ये सब कुछ एक तरीके से थोड़ा फंसता सा जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि रोहित शर्मा यही गा रहे होंगे रेन रेन गो अवे। बिल्कुल सर, मतलब मैच पहले शुरू तो उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, पेपर ही नहीं आया, पेपर ही अभी आया नहीं है, तो हम क्या डिस्कस करें, क्या ही चीटिंग कर लें एक दूसरे से। अगर टीचर नहीं भी है, इन्विजिलेटर नहीं भी है, तो हम क्या ही बात कर सकते हैं एक दूसरे से, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाए। उसके बाद फिर हम अपने चैलेंजेस को देखेंगे, कौन से क्वेश्चन के लिए हमें चीटिंग की जरूरत पड़ेगी, किस क्वेश्चन में हमें ऐसे ऐसे करके चीटिंग करनी होगी। तो खैर वो वही बात है। रोहित शर्मा अभी रिलैक्स्ड होंगे और कहीं ना कहीं सर टीम मैनेजमेंट में थोड़े से चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। जो प्राइमरीली आपने शायद सोचा होगा प्लेइंग 11, वो उसके साथ आप नहीं उतरते नजर आएंगे, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि भाई हमें मैच का रिजल्ट चाहिए। और ये बारिश 5 दिन होने वाली है, क्योंकि पूरे कर्नाटका में, हमने आपको पहले भी बताया कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहां पे लगातार अगर बारिश के आसार हैं, तो उस तरीके से फिर आप स्पिनर्स, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी गीली रह सकती है, फिर स्पिनर्स के लिए पता नहीं कितनी बॉल ग्रिप होगी, पेसर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कुछ जो बेसिक टीम इंडिया ने पहले से सोच रखा होगा, उससे कुछ अलग हट के प्लेइंग 11 नजर आएगी। लेकिन ये सब तो तब हो पाएगा जब एटलीस्ट टॉस होगा। फिलहाल तो बारिश इतनी ज्यादा है कि टॉस ही नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज सर, बार बार हम बोलते हैं कि भाई वहां बेंगलुरु का जो ड्रेनेज सिस्टम एग्जैक्टली वो बहुत शानदार है, लेकिन वो शानदार तो तब होगा, मतलब वो अपना काम तो तब शुरू करेगा जब बारिश रुकेगी। और बारिश रुक ही नहीं रही है, तो वो ड्रेनेज सिस्टम भी क्या करे, वर्ल्ड क्लास होने के बाद भी क्या करे जब बारिश रुक नहीं रही है। एक चीज गारंटी है कि कानपुर जैसा हाल यहाँ पे नहीं होने वाला है कि बारिश नहीं भी हो रही है लेकिन फिर भी ग्राउंड सूख नहीं पा रहा है। वो चीज एटलीस्ट नहीं होगी। बट अगेन बारिश रुकेगी तभी मुकाबला हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट इज नॉट लाइक फुटबॉल कि हम बारिश में भी ये मुकाबला खेल सकते हैं। तो यहाँ पे सर वेट करना होगा, इंद्रदेव से प्रेयर करनी होगी। पूरी इंडियन टीम, न्यूजीलैंड टीम भी आज इंद्रदेव से ही प्रेयर कर रही होगी, और उनको तो समझ में भी आ जाएगा इंग्लिश में लिखा हुआ। एग्जैक्टली तो यही प्रेयर है। मतलब आयुष की बात को अगर थोड़ा सा संक्षेप में कहें तो सीधी सी कहानी है कि भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड की टीम उतनी बड़ी चुनौती नहीं है इस टेस्ट मैच में, जितनी बड़ी चुनौती मौसम है। क्योंकि भारतीय टीम की जो निगाहें हैं वो पिछले कुछ महीनों से एक ही लक्ष्य को लेकर चल रही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहले जो 10 टेस्ट मैच थे उसमें से 5 भारत में खेले जाने हैं और हमको यहां पर 5 आउट ऑफ 5 चाहिए। यहां पर हमको कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, यहां पर हम 5 के 5 मैच जीतने के लिए ही जाएंगे ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। कैसे ये सीरीज अहम है उसके लिए ये भी आपको बताते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के में जगह बनाने के लिहाज से ये सीरीज अहम है। सभी 3 मैच जीतने पर भारत की नजर है। भारतीय टीम अगर सभी 3 मैच जीत लेती है तो WTC तीसरे WTC फाइनल में भी उसकी जगह पक्की हो जाएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। यूं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर पिछले 1 दशक से भारत का कब्जा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कतई ये सोचकर खुश ना हो कि भारतीय टीम कोई बहुत वहां पर दबाव में रहने वाली है या बहुत कोई प्रेशर में रहने वाली है। बस यही है कि क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो आप सबसे पहले उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें आप 200% श्योर हो कि ये तो मेरा सही होगा ही होगा। तो मैं अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के
फाइनल को एक क्वेश्चन पेपर की तरह मानूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि उस क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में वो 5 प्रश्न जो हैं वो वही 5 टेस्ट मैच हैं जो भारत को पहले खेलने थे। उसमें से भी भारत ने पहले 2 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए हैं क्योंकि बांग्लादेश को आपने 2-0 से हरा दिया है। अब जो कहानी है वो कहानी है कि आपको जो 3 मैचेस बचे हुए हैं उन 3 मैचेस को भी उन 3 प्रश्नों की तरह लीजिए जिसमें आप 100% श्योर है कि ये तो मेरा मतलब 100 आउट ऑफ 100 नंबर, इसमें 100% नंबर से मुझे मिलने वाले। उसके बाद सेक्शन बी आएगा। घबराते हैं मुझ सेक्शन बी से भी नहीं है, उसमें भी हम कम से कम 3-4 सवाल सही कर देंगे या 3 सवाल के आसपास पहुंच जाएंगे। हो सकता है 2 सही करें लेकिन 5 सही कर ले। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मुझे लगता है कि ये बहुत एप्ट एग्जांपल भी है कि आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर की तरह ही आप फाइनल खेलना चाहते हैं और कंसिस्टेंसी दिखाती है। वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज जाएगा कि भाई आज तक 3 ही WTC फाइनल हुए, हर बार एक ओपोनेंट तो फिक्स रहता है, दूसरे के लिए बार बार लड़ाई होती है, चाहे न्यूजीलैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन इंडिया सामने जरूर फिक्स रहती है। ये एक कंसिस्टेंसी है भारतीय टीम की। दूसरी चीज, स्टार्ट आपने बहुत शानदार कर दिया। 2 टेस्ट मैचों में आपने दोनों अपने नाम कर लिया, बांग्लादेश को हरा दिया। और मोस्ट प्रोबेबली सर जिस तरीके से WTC का पॉइंट्स टेबल जो है वो जिस तरीके से बनते जा रहा है, अगर ये 3 टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत जाती है तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगी और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फिर हमारे पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का। और जब शायद हम ये करेंगे तो अगेन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हम जीतेंगे और WTC के फाइनल में हम जगह भी बनाएंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये 3 टेस्ट मैच जिसकी शुरुआत थोड़ी सी खराब हो गई है और यहाँ पे बारिश ने खलल डाला है। हालांकि हमें पता है कि इंडियन विकेट्स पे 5 दिन मोर देन इनफ होते हैं मैच के रिजल्ट को निकालने के लिए। अगर हम लेट से बारिश की वजह से कुछ घंटे लूज भी करते हैं, कुछ अगर 1 दिन लूज भी करते हैं तो भी हमें रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगेन हर बार कानपुर जैसी चीज नहीं हो सकती है, जो पॉसिबल नहीं है कि हर बार, और ना सामने बांग्लादेश है, हर बार सामने न्यूजीलैंड की टीम है जो ज्यादा मैच्योर, ज्यादा क्रिकेट खेल के आ रही है, ज्यादा टेस्ट क्रिकेट का अनुभव लेके आ रही है। उनके पास सीनियर खिलाड़ी हैं बहुत शानदार। मतलब भूलना नहीं चाहिए कि न्यूजीलैंड ने पहला WTC का फाइनल जीता था और भारत को हराकर ही जीता था, तो उस टीम में पूरा दमखम है। भारत में आप खेल रहे हैं नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से 2 दिन में टेस्ट मैच, हर बार उसका रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगर हमने 2 दिन भी लूज कर दिया लेट से बारिश की वजह से, जो कि बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 दिन बारिश का अनुमान है, तो यहाँ पे भारतीय टीम के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी होता है तो घाटा आप कहेंगे भारतीय टीम का ही होगा क्योंकि ये हमारा गढ़ है। बिल्कुल ये हमारा गढ़ है। और फिर वही उदाहरण जो मैंने दिया था कि आप जिस सेक्शन में 100% श्योर थे कि इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 100% नंबर मिलेंगे, वहां पर अगर एक सवाल आपसे गड़बड़ हो जाए किसी वजह से तो फिर वो अफसोस होता है, दिक्कत होती है। हालांकि समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो 10 मैचेस का शेड्यूल था भारत का, उसमें शुरुआत में यह था कि 7 मैचेस उसको जीतने हैं, लेकिन फिर जब बांग्लादेश को भारतीय टीम ने हरा दिया, असल में होता क्या है कि बाकी टीमें भी तो खेल रही हैं तो उनके भी तो अंक बदलते हैं। तो उस बदलते हुए अंक में एक समीकरण यह भी है कि अगर भारतीय टीम यहां पर 5 मैच जीत लेती है, उसके बाद अगर वो सिर्फ 1 मैच भी जीत लेगी तो भी वो पहुंच सकती है। तो अभी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। और अभी जैसा हमने पिछले मैच में देखा कानपुर में, मैं बिल्कुल सहमत हूं आयुष से कि न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश की टीम नहीं है। लेकिन फिर जो रोहित शर्मा ने कहा है वो आपको बताता हूं, वो आपको बताएगा कि आखिर क्यों मैं कह रहा हूं कि वो हम कानपुर की तरह ही खेलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने बांग्लादेश की टीम है या न्यूजीलैंड की टीम है। रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट दिखाइए, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। उस स्टेटमेंट में रोहित शर्मा कह रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान के नाते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी विरोधी कौन सी टीम है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते जाएं। इसीलिए हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम अपने प्रदर्शन को पिछली सीरीज से भी बेहतर कैसे करें। अब आयुष आपकी बात से मतलब इससे ज्यादा कोई सहमत नहीं हो सकता। 110% मान लिया जाए कि बांग्लादेश की टीम और न्यूजीलैंड की टीम में बहुत फर्क है, खासतौर पे जब आप टेस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि रोहित शर्मा क्या कह रहे हैं। रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि हमको नहीं फर्क पड़ता कि न्यूजीलैंड की टीम है या बांग्लादेश की टीम है, हम जैसा खेले थे हम उससे भी बेहतर खेलना चाहेंगे। तो फिर आप अभी भूल जाइए कि कानपुर का टेस्ट मैच जो है या वहां पर बांग्लादेश थी, यहां पर न्यूजीलैंड है। यहां जो बेसिक बॉटम लाइन है कप्तान साहब की तरफ से, जो टीम के खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि भाई हम पिछले मैच से भी बेहतर खेलेंगे। यानी पिछले मैच में तो 3 ओवर में 50 रन किए थे हमने, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां 2 ओवर में 50 रन के लिए भी जाएंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे। ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा मोटिवेशनल है। बिल्कुल सर, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और बिल्कुल सही बात है। और टीम इंडिया उस तरीके से जाएगी भी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है अभी तक, जैसा प्रदर्शन टीम इंडिया का मतलब भारतीय टीम का रहा है,
आप रिजल्ट ओरिएंटेड गेम खेलना चाहते हैं। गौतम गंभीर का बयान हमने सुना, हमने रोहित शर्मा का बयान कितनी बार सुना है, हमने देखा है कि भाई किस तरीके की बातें हो रही है। रोहित शर्मा क्लियरली कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता विरोधी टीम कौन सी है क्या है, और नो डाउट अगर ये फर्क पड़ता तो शायद 2012 के बाद से आपने सीरीज गंवाई नहीं होती। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम लगातार हर सीरीज में कुछ नयापन लेके आते हैं, और लेकिन इंटेंट हमारा वही रहता है। हम नए खिलाड़ियों को भी ट्राई कर रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों को भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, रिजल्ट हमें चाहिए। फिर चाहे वो हमें सरफराज खान रन बना के दें, फिर चाहे रोहित शर्मा रन बना के दें, या हमारे विराट कोहली साहब रन बना के दें, या हमारे गेंदबाज कुछ करें। हम वैरायटी लेके आ रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, नए लोगों को मौका भी दे रहे हैं स्पिन में, तेज गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, मिडिल ऑर्डर में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमें चाहिए वो है रिजल्ट। और चाहे आप पहला मैच खेल रहे हो या आपका 100वां टेस्ट मैच हो, टीम इंडिया अब उस तरीके से उस फंडे पे चल रही है जहां पे आपको चाहिए कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए, और ये बहुत कमाल की बात है। और अगेन बार बार वही हम कहेंगे कि भाई जब कप्तान का इतना सपोर्ट हो तो सर जो नए खिलाड़ी आते हैं उनका किस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत बूस्ट हो जाता है। और अगर इस तरीके की बात है तो मतलब नए खिलाड़ियों को इससे बेहतर क्या चाहिए। कोच, मैनेजमेंट, कप्तान सब आपके सपोर्ट में है, खुली छूट आपको दी हुई है। जो आपका गेम प्ले है, नेचुरल जैसा आप खेलते हैं वो काम आप करते जाइए। और आपने अभी तक जिस तरीके का प्रदर्शन डोमेस्टिक सर्किट में किया है, आप वहां से वो काम करते रहिए। इंपॉर्टेंट ये होगा कि जिस तरीके से टीम इंडिया उतरती है, और अगेन बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि जितने ज्यादा दिन हम इस टेस्ट मैच में खोते जाएंगे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच और होते जाएगा। और जब भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि उस तरीके से फिर भारतीय टीम और अग्रेसिव आपको नजर आएगी। और एक बार फिर से कानपुर में जो हमने देखा, जो इंटेंट देखा, जिस तरीके का मुकाबला देखा, जो भारतीय टीम का एटीट्यूड देखा, एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि वो चीज हमें दोबारा देखने को मिलेगी। और अगेन बार बार हम मतलब हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कानपुर, लेकिन अगर टीम इंडिया का इंटेंट एटलीस्ट वही रहने वाला है। रोहित शर्मा के जो तमाम बयान है उससे तो एटलीस्ट ये चीज क्लियर हो चुकी है कि सर अब भारतीय टीम रुकने वाली नहीं है, इसी इंटेंट के साथ काम करने वाली है। और चाहे मैच आप 2 दिन का करा दो, अगर हमारे पास ऐसा भी हो कि 2 सेशन में ही हमें कुछ रिजल्ट निकालने की बात है, तो हमें उस चीज में मतलब हम उसके लिए भी रेडी हैं। वी विल डू एवरीथिंग जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट चाहिए, दैट्स ऑल इट मैटर्स। बारिश हो, 1 दिन जाए, 2 दिन जाए, जो भी लिमिटेड हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम है, हम रिजल्ट मांगते हैं उसमें। चलिए, तो आप जो बात कह रहे हैं ना, कुछ ऐसी ही बात गौतम गंभीर ने भी कही है। कोच के तौर पर वो टीम के साथ जुड़े हैं। उनकी टेस्ट सीरीज, ये दूसरी टेस्ट सीरीज है। पहली टेस्ट सीरीज बांग्लादेश वाली थी जहां पर दोनों में ही जीत मिली। गौतम गंभीर ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, वो दोनों स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, और उसमें ये जो जीत के इंटेंट की बात हो रही है वही निकल कर आया है। हम ये चाहते हैं कि खिलाड़ी आक्रामक रहें, वो मैदान में अपना स्वाभाविक खेल खेलें। अगर वो अपना स्वाभाविक खेल खेलकर एक दिन में 400-500 रन जोड़ सकते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। हम इस तरह खेलना चाहते हैं जहां ज्यादा जोखिम ज्यादा फायदा, या ज्यादा जोखिम ज्यादा नाकामी का क्रम चलेगा। ऐसे भी दिन आएंगे जब पूरी टीम 100 रन पर ही सिमट जाएगी, लेकिन हम तब भी अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। हम इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि लोगों को मजा आए। हम किसी भी स्थिति में हो, कोशिश जीत की ही करेंगे। एक दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी दिखाइए, और उसके बाद फिर इसके हवाले से बातचीत भी करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में गौतम गंभीर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मैं विश्व क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर सकता हूं, हर टीम की अपनी अलग सोच है, टेस्ट क्रिकेट को खेलने का अपना तरीका है। मैं अपनी टीम के बारे में सिर्फ बात कर सकता हूं। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें टेस्ट मैच बचाने के लिए 2 दिन बल्लेबाजी करनी है, तो हमारे पास ड्रेसिंग रूम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो 2 दिन बल्लेबाजी कर सकते हैं। हमारा पहला लक्ष्य मैच को जीतने का रहेगा। स्थितियां बदली तो ड्रॉ का विकल्प भी खुला रखेंगे। हम इस तरह का टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस पूरे वाक्य में दोनों ही स्टेटमेंट में आयुष एक चीज बड़ी मतलब लॉजिकल है, बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी व्यवहारिक है। हम पहला हमारा जो किसी भी मैच में जाते वक्त जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा जीत का। मान लेते हैं जीत के बाद कहीं पर कुछ ऊंच नीच हो गई, कहीं पर कुछ 19-20 हो गया, दिन अच्छा नहीं है, हम ड्रॉ के लिए जाएंगे। ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन मैं इस पे उस एंगल पर आऊंगा जहां वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि फैंस को मजा आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप उस ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि क्रिकेट का प्रचार प्रसार हो। आप पाकिस्तान की तरह मुल्तान में नहीं खेलना चाहते कि जहां पर पूरे स्टेडियम में लोग ही नहीं दिख रहे। यहां सुबह की रिपोर्ट जो थी वहां पर बारिश हो रही थी, तब भी लोग स्टेडियम में पहुंचे हुए थे। तो ये करना पड़ेगा, ये हर टीम को करना पड़ेगा। अगर टेस्ट क्रिकेट के लिए की पॉपुलैरिटी के लिए, लोकप्रियता के लिए आप चाहते हैं कि लोग आएं, लोग उसको अप्रिशिएट करें, जिस तरह से T20 में भीड़ जुटती है उस तरह से टेस्ट के लिए भी भीड़ जुटे, तो फिर आपको दर्शकों का, फैंस का ख्याल रखना होगा। और वही बात गौतम गंभीर ने कही है। सर शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है सबसे बड़ा बोर्ड इसीलिए है
क्योंकि फैंस उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भारत में क्रिकेट इतना पॉपुलर ही इसलिए है, और इस चीज को समझना, इस चीज को एक्सेप्ट करना, ये सर बहुत बड़ी बात है। वरना वही बात है, पाकिस्तान देख लीजिए, जिस तरीके से वन नेशन स्पोर्ट होता था, वहां के भी फैंस बहुत एंथुजियास्ट थे कि भाई क्रिकेट को लेके एटलीस्ट बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलैरिटी है। उसके बावजूद जिस तरीके से आप देखिए कि फैंस नहीं आ रहे हैं, आपने मॉडिफाई कर लिया, नया स्टेडियम बना लिया, आपने टिकटों के दाम 50 रुपए पहले रखे थे पाकिस्तानी रुपयों में, उसके बाद आप पाकिस्तानी रुपयों में शून्य कर देते हैं, मतलब आप 0 रुपए फ्री एंट्री कर देते हैं, फिर भी लोग टेस्ट मैच नहीं देखने आ रहे। मतलब या तो पैसे का कंसर्न था कि चलिए 50 रुपए भी आपके हिसाब से ज्यादा थे, वो भी एक बात समझ में आती है कि ठीक है हम नहीं जाएंगे भैया, 50 रुपए देके कौन मैच देखने जाए अगेन। लेकिन जब फ्री में भी एंट्री आपने कर दी, उसके बावजूद अभी तक कोई भी मतलब आप कहेंगे कि मतलब देखने नहीं आ रहा है मुकाबला। और जबकि ऐसा नहीं है कि कोई पुछल्ली टीम नेपाल या जिम्बाब्वे के खिलाफ आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड जहां भी जाती है, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड ने क्रिकेट शुरू किया है टेक्निकली, और इंग्लैंड की टीम इतना अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है, उसको देख के दर्शकों को मजा आता है। लेकिन अगेन वहां पे कोई देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोकल टीम है, जो होम टीम है, वो ये काम नहीं करती नजर आ रही है। और वही चीज यहां पे भारतीय टीम सोचती है, हमारे दर्शक आए हुए हैं मैच देखने, अगर 5 ओवर का भी मैच उनको देखने को मिलता है तो उनको एक शानदार, अगर हमारी गेंदबाजी है तो हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा स्पेल उनको देखने को मिले जहां पे बहुत एंटरटेनिंग हो और क्राउड को मजा आए। अगर हम फील्डिंग भी कर रहे हैं तो उस तरीके की कोशिश करेंगे कि भाई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच पकड़ें, ताकि क्राउड को अच्छा फील हो, ताली बजाने पे, हूट करने पे लोग मजबूर हो जाएं। और अगर हमारी बल्लेबाजी है तो फिर वही रोहित शर्मा वाली बात है कि पहली 2 गेंदों पे टेस्ट मैच के छक्का लगा के एंटरटेन करना है तो करना है। जब आप ये रिजल्ट ओरिएंटेड, एक तो आपकी टीम है, ऊपर से आप क्राउड के एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं, सर ये ओवरऑल जो चीजें मुझे लगता है क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए बार बार ये बात होती है कि क्या नया किया जाए, कि T20 की होड़ से हट के टेस्ट क्रिकेट को भी लोग पसंद करना और ज्यादा पसंद करते रहे, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे कमेंट्स आए कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग। हालांकि टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं मरेगा, इसी एटीट्यूड की वजह से नहीं मरेगा। इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जो अग्रेशन लेके आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, रोहित शर्मा जिस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं, पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाना, जब टेस्ट क्रिकेट में ये सारी चीजें सर ऑडियंस को देखने को मिलेंगी, उनको वाकई में पता चलेगा कि एक एक सेशन में कितना ज्यादा मजा है, किस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। और वो टीमें एक दूसरे पे चढ़ी हुई हैं पूरा अटैक करने के लिए। रूथलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट अगर खेली जाएगी तब ऑडियंस क्यों नहीं आएगी सर। और जब आएगी तो जाहिर सी बात है, जब देखिए सारी चीजें ऑडियंस से कनेक्टेड है, अगर जनता देखने आएगी तो क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा, क्रिकेट में पैसा बढ़ेगा, क्रिकेटरों को पैसा मिलेगा, क्रिकेट बोर्ड्स को पैसा मिलेगा, और सारी उससे फिर ब्रॉडकास्टर्स जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें। तो कुल मिलाकर अगर आप ऑडियंस का ख्याल रखेंगे तो सारी चीजें बेहतर होंगी। और कुल मिलाकर सर ऑडियंस के ख्याल के लिए ही तो शायद इन T20 लीग्स को शुरू किया गया था, कि उनको और एंटरटेनमेंट मिले। और टेस्ट क्रिकेट में भी जब आप इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि जमाना गया जब लोग जेंटलमैन्स गेम कहते थे, चुपचाप बैठे हुए हैं एक सीट पकड़ के, और दिन भर 140 किलोमीटर दूर से गेंदबाज दौड़ते हुए आ रहा है और राहुल द्रविड़ से डिफेंस कर ले रहे हैं। वो वाला जमाना गया, वो देखने अब कोई नहीं आता है। लोगों को अब एक अलग क्रिकेट चाहिए, एटलीस्ट लोगों को रिजल्ट चाहिए, और वो भारतीय टीम उसके लिए जाती है। इसीलिए शायद भारतीय टीम सबसे बेस्ट टीम है सर आज दुनिया की, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल, और ये आपने पूरा का पूरा खेल का जो इकोनॉमिक्स समझा दिया ना, वो इकोनॉमिक्स यही है। असल में तो ये फैंस ही है ना जिनकी बदौलत कोई खेल बनता है। ये फैंस ही हैं जो टिकट लेके जाते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए। ये प्रायोजक नहीं है, ये पैसे नहीं देते, ये सीरीज को स्पॉन्सर नहीं करते, लेकिन ये जो स्पॉन्सर करते हैं उनके एंड यूजर्स यही हैं, सामान यही खरीदते हैं, तेल और साबुन और जितने विज्ञापन आप देखते हैं, वो जो होर्डिंग्स लगी रहती हैं, वो खरीदने वाले लोग यही हैं। तो ये बहुत ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इसीलिए ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स है ना, प्लेयर, ये कोई सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अपने अपने उसके लिए। और इसीलिए क्रिकेट तो तभी चलेगा जब फैंस होंगे, और फैंस के एंटरटेनमेंट की बात जो गौतम गंभीर ने कही, वो शायद लगता है कि नहीं बहुत छोटी सी बात है, वो है बहुत बड़ी बात। चलिए आते हैं विराट कोहली पर। बार बार आयुष विराट कोहली कह रहे हैं, तो विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है इस टेस्ट मैच में, वो आपको बताते हैं। सिर्फ 53 रन दूर है वो 9000 टेस्ट रन के आंकड़े से, और 9000 टेस्ट रन यानी वो उस लीग में आ जाएंगे जिस लीग में 1932 में भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था। 1932 से हम 2024 में आ गए, यानी 92 साल का जो टेस्ट इतिहास है, वहां पर सिर्फ 3 खिलाड़ी पहुंचे हैं। तीनों का नाम आपकी स्क्रीन पर है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर। और उसके बाद
बहुत जल्दी यहाँ पर लिखा जाएगा विराट कोहली का नाम, और उसके बाद मैं अमिताभ बच्चन की नकल करते हुए आयुष से पूछूंगा, खुश तो बहुत होगे तुम। सर जस्ट अ न्यू डे, अ न्यू रिकॉर्ड फॉर विराट कोहली। मतलब ये इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, मॉडर्न डे ग्रेट। और जो नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वो नाम है जिस जमाने में जब ये लोग खेलते थे तो शायद उस समय क्रिकेट टफ उतनी ही थी, लेकिन हाँ एक एडवांटेज इनके पास था कि फॉर्मेट इनके पास फिक्स थे। टेस्ट क्रिकेट था और वनडे क्रिकेट था। विराट कोहली जिस एरा में खेले हैं, T20 के साथ साथ वनडे के साथ साथ टेस्ट को भी मैच किया है, और उसके बावजूद टेस्ट में इतनी कंसिस्टेंसी। आप दुनिया में एक खिलाड़ी बता दीजिए, एक खिलाड़ी सर जिसने तीनों फॉर्मेट में ये कंसिस्टेंसी दिखाई हो। नो डाउट जो रूट आजकल बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत सारे रन बना रहे हैं, बहुत सारे शतक लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से जो रूट ने केवल एक फॉर्मेट में फोकस किया है, टेस्ट क्रिकेट में वो काम वो नहीं कर पाते हैं, T20 में वो काम वो शायद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं विराट कोहली की, 9000 टेस्ट रन भी हैं इनके, वनडे में तो इनके आसपास कोई है ही नहीं, सबसे ज्यादा शतक हो चुके हैं इनके और बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं बाकियों से। T20 में भी जब तक खेले तब तक आप इनका रिकॉर्ड, इनके स्टैट्स देख लीजिए, इनसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर पूरे T20 के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। आगे चल के कोई आ जाए दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन अभी तक जितनी हमने सालों से क्रिकेट देखी है, अभी तक इतना कंसिस्टेंट कोई नहीं है। और सर इन सब के बाद टेस्ट क्रिकेट को उतनी ही प्रायोरिटी देना, बार बार जब भी मीडिया इंटरेक्शंस होते हैं सर, विराट कोहली ने इस बात पे बार बार फोकस किया है कि नहीं, टेस्ट क्रिकेट इज माय फेवरेट फॉर्मेट, और मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए किसी भी वनडे, किसी भी लीग, किसी भी T20 को कभी भी छोड़ सकता हूं। और वो बताता है कि सर इस खिलाड़ी ने मतलब मॉडर्न क्रिकेट को बिल्कुल अपने अंदर डाला है, मॉडर्न शॉट्स को डाला है, मॉडर्न चीजों को इनकलकेट किया है, लेकिन जो मूल भाव है, जो मूल चीजें हैं टेस्ट क्रिकेट, उसको इस खिलाड़ी ने कभी भूला नहीं है। और वहां पे जो ये मेहनत करते हैं, इसी वजह से शायद ये इस मुकाम पे खड़े हैं। और सर ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 92 साल आपने बताया सर, 92 साल का इतिहास है, और 92 साल में केवल अगर 3 खिलाड़ी हैं जो 9000 10,000 के पार रन बना पाए हैं, तो उसमें उससे पता चलता है कि मतलब जबकि इंडिया इज नोन फॉर बैटर्स, मतलब हम बहुत बड़े बड़े बैटर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, आगे भी करेंगे, बट स्टिल अगर इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि केवल 3 लोगों ने अभी तक पार किया है, तो ये बताता है कि एक तो एजिलिटी कितनी है, कि लंबा आपने टेस्ट क्रिकेट को लगातार समय दिया है, जब लंबा आप खेलेंगे तभी आप रिकॉर्ड बना पाएंगे। और इस मतलब 53 रन दूर है मुझे लगता है सर, जहां और बेंगलुरु का क्राउड भी इनको पूरा सपोर्ट करेगा। बिल्कुल एक बार बस इंद्रदेव की कृपा हो जाए, टॉस हो जाए, मुकाबला शुरू हो जाए, और उम्मीद करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी जब भी आए, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग जल्दी ही आए, और जैसे ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी आएगी, विराट कोहली के वो 53 रनों का इंतजार होगा, और उम्मीद करेंगे किसी टेस्ट मैच में बड़ा रिकॉर्ड बनाए। और एक कॉन्फिडेंस जरूरी है, क्योंकि विराट कोहली का सर टेस्ट क्रिकेट में बहुत दिन हो गए, वो एक तगड़ी वाली पारी अभी तक आई नहीं है, काफी दिन हो गए। मैं खुद इंतजार कर रहा हूं कि जब विराट कोहली की वो पारी आए तो फिर दोबारा हम यहीं इसी स्टूडियो में बैठ के शो करें, और आप फिर मेरे से पूछें खुश तो बहुत हो गया आज तुम, और फिर मैं आराम से एक्सप्लेन करता नजर आऊं कि यस आई एम वेरी हैप्पी। वैसे आयुष 2 चीजें बताता हूं। एक तो ये कि 1932 से भारत का इतिहास शुरू होता है जिसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप विश्व में भी बात कर लें ना, पूरे विश्व में जितना क्रिकेट खेला गया उसमें भी अगर जोड़ लें तो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है जिनके पास टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन हो। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। VVS लक्ष्मण 8,000 समथिंग 700-800 के आसपास रह गए, वीरेंद्र सहवाग भी 9,000 टचिंग रह गए, ये लोग टच नहीं कर पाए, जहां विराट कोहली है। पूरी की पूरी लिस्ट है, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, राहुल द्रविड़, जो रूट, एलिस्टर कुक, कुमार संगकारा, ब्रायन लारा, S चंद्रपॉल, जयवर्धने, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, सुनील गावस्कर, यूनिस खान, दैट्स सेट, 14 खत्म हो गई। उसके बाद लिस्ट में जो नाम है वो उन खिलाड़ियों का है जो अभी खेल रहे हैं और जो उस मुकाम तक पहुंचेंगे। अभी है इसमें अभी 9,000 प्लस वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ 14 या 15 जो आपने जोड़ा उतने ही खिलाड़ी हैं जो 10,000 तक पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है 10,000 रन का। रही बात विराट कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने शुरुआत में आज पेपर से एक एग्जाम्पल दिया था, वैसे एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी थाली में ना जो मूल खाना होता है वो चावल दाल रोटी सब्जी होता है। हम नॉर्थ इंडियंस की बात अगर कर लें, आप उसमें चटनी डाल दीजिए, थोड़ा सा सैलेड डाल दीजिए, विपिन जी पापड़ बहुत अच्छे लाते हैं, उनके पापड़ डाल दीजिए, देखिए कितना आपकी थाली खिल जाती है। लेकिन मूल खाना आपका चावल दाल रोटी सब्जी ही है। आप वो जो चटनी है, पापड़ है, अचार है, ये सब कुछ जो है ना, सैलेड है, ये सब कुछ उस पर कॉम्प्लीमेंट्री है, खा लीजिए, थोड़ा सा खुश हो जाइए। आप सिर्फ सैलेड से पेट नहीं भर सकते, आप सिर्फ चटनी से पेट नहीं भर सकते, आप सिर्फ पापड़ से पेट नहीं भर सकते, खाना चावल दाल रोटी सब्जी ही पड़ेगा। तो विराट कोहली के लिए जो उनका क्रिकेट है ना,
वो चावल दाल रोटी सब्जी वहां पर उनके लिए टेस्ट क्रिकेट ही है। ये T20 में जाकर फैंसी शॉट मारना, एक स्कूप मारना, 2 इधर ड्राइव करना, ये करना, ये उनके लिए चटनी और पापड़ है। ये उनके लिए चटनी और पापड़ है। ये उनके करियर में भी चटनी और पापड़ जैसा ही है। अगर किसी भी खिलाड़ी को ग्रेट बनना है ना, चटनी पापड़ से ग्रेट नहीं बनता, ग्रेट बनता है चावल दाल रोटी सब्जी से, यानी टेस्ट क्रिकेट से। जितने भी खिलाड़ियों के नाम अभी मैंने लिए, जो 14 आपने गिने, वो जो अपने देश के लिए 10,000 से ज्यादा रन बनाकर ग्रेट कहलाते हैं, इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनको अपना बेसिक पता था कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए मैच शुरू होगा तो हम उस मैच के शुरू होने के बाद के अपडेट्स पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी इस शो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को और मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।